हाँ जी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त जितेंद्र सोनी आपके लिए लेकर के आया बहुत ही यूनिक वीडियो। और फ्रेंड्स, टुडे आई विल टीच यू हियर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड व्हाट यू हैव टू डू हियर। अगर आप इस मूवी को देख रहे हैं बहुत ध्यान से, तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ जो भी चीज़ पढ़ाई जा रही है उसको ध्यान से देखना है, सीखने इंप्लीमेंट करना है। और दोस्तों, वीडियो को शुरू से एंड तक देखें ताकि आपको सीखने के लिए हर चीज़ मिलेगी और इसको यूज़ भी करते रहना है आपको। आज हमारा जो टॉपिक उसका नाम है सिको। आप सोच रहे होंगे सिक का मतलब तो बीमार होता है, जैसे आपने कभी स्कूल में सीखा होगा आई एम सिक। मगर दोस्तों, बताना चाहूँगा यहाँ पर ओनली सिक नहीं है, सिक के बाद एक प्रेपोजिशन है जिसको हमें बोलना है आओ। और जैसा कि मालूम है, अभी मेरी जो लास्ट वीडियो थी, अगर आपने उसको देखा है गो विदाउट, तो मैंने एक बात आपसे डिस्कस की थी, जहाँ भी इंग्लिश में प्रेपोजिशन आती है तो दोस्तों प्रेपोजिशन के बाद दो ही चीज़ें आती हैं, एक्शन प्लस आईएनजी या फिर नो एक्शन। और मैंने बताया था आपको एक्शन कोई भी हो सकता है हमारा, और नो एक्शन का मतलब वो चार चीज़ें जिसकी फॉर्म नहीं होती, जैसे नेम, ऑक्यूपेशन, कंडीशन, क्वालिटी। इसमें एक वर्ड और भी आता है जिसको हम बोलते हैं रिलेशन। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है सिको, ये कंप्लीट हमारा एक्सप्रेशन है, साथ ही साथ ये नो एक्शन भी है। नो एक्शन का मतलब सिक की कोई फॉर्म नहीं होती, और जैसे कि आपको मालूम है जब भी हम नो एक्शन की बात करेंगे तो उसकी बात हमेशा इजमार से होती है। तो आज हमारा जो टॉपिक है इसकी बात आपको इजमार से करनी है। आप इसकी बात पास्ट में वोज वर से भी कर सकते हैं। इसकी बातें हमें डू, डज, डिड, विल, इजमार से नहीं करनी, मतलब एक्शन वाली बातों से बात नहीं करनी। इसकी बातें हमें ओनली इजमार से करनी है, वो भी नो एक्शन वाली इजमार से। तो दोस्तों, चलिए हम बात को स्टार्ट करते हैं आगे। सिको का मतलब है किसी भी चीज से परेशान होना, दुखी होना, तंग हो जाना। और अगर आप किसी भी चीज से परेशान हैं, आप दुखी हैं, तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे। आज सुबह से लेकर रात तक बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जिससे हम पता नहीं कितनी बार परेशान होते हैं, कितनी बार। मैं शुरुआत स्कूल से कर लेता हूं या कॉलेज से कर लेता हूं कि जब भी हम स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, हमारा पेन बिल्कुल नया लिया मगर चलाने लगते चल ही नहीं पाता। फिर हम क्या करते हैं, हम नोटबुक का लास्ट वाला पेज लेते हैं, हम उस पर पेन को खूब यूज करते हैं, बहुत रगड़ते हैं उसको हम, तब जाके पेन चलता है। कई बार फिर बंद हो जाता है। तो कहने का मतलब है आप इतने झुंझला जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं, और आप इंग्लिश में क्या बोलते हो कि मैं इस पेन से परेशान हो चुका हूं मैं। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आपको आई बोलना है, आई के साथ आपको एम बोलना पड़ेगा। दोनों को मिलाकर हमें बोलना है आम, परेशान होना सिको, आम सिको दिस पेन, इस पेन से परेशान हूं मैं। कई बार हम नए जूते ले आते हैं, और जैसा कि मालूम है कई बार नई चीज हमारी बॉडी पार्ट को काटती है। जैसे नई सोने की अंगूठी ले ली तो वो उंगली को कई बार चुभन पैदा कर देती है। कई बार हम नई सॉक्स ले लेते हैं, कई बार वो भी हमारे पैर में थोड़ी सी दिक्कत कर देती है। नए शूज ले लेते हैं, वो पैरों को काटने लग जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा फीमेल जो होती है वो ईयरिंग्स ले आते हैं, उनके कान को भी हर्ट हो जाता है। तो किसी भी चीज से परेशान है आप, जैसे मैं नए जूतों से परेशान हूं, आई एम सिक ऑफ न्यू शूज। कई बार मोबाइल से भी हम परेशान हो जाते हैं, आई एम सिक ऑफ दिस मोबाइल। मोबाइल के अलावा आप नेटवर्क से भी परेशान हो जाते हो, जैसे आई एम सिक ऑफ दिस नेटवर्क। किसी भी चीज से परेशान, बाइक से परेशान है, दुखी हो रखे हैं, तो आई एम सिक ऑफ दिस बाइक। अगर आप किसी चीज से परेशान नहीं है तो आप मना भी कर सकते हो, जैसे आई एम नॉट सिक ऑफ दिस मोबाइल। अक्सर आपने देखा होगा घर में बिजली नहीं आए तो हम बिजली से कितना परेशान हो जाते हैं। गर्मियों के अंदर अगर खाना खा रहे हैं आप, खाना खाते खाते अचानक बिजली चली जाती है, तो क्या करेंगे आप, ओ माय गॉड आई एम सिक ऑफ करंट बोल सकते हैं आप। कई बार हमें सामने वाले व्यक्ति से क्वेश्चन भी करना पड़ जाता है, क्या आप बिजली से परेशान हैं, तो इंग्लिश में आप कैसे बोल सकते हो। आपको इंग्लिश में यू कहते हैं, और फ्रेंड्स यू से पहले आपको आर लगाना पड़ेगा। तो चलिए हमें शुरुआत करनी है, बोलेगा आर यू सिक ऑफ करंट, आर यू सिक ऑफ करंट। ये हमारा क्वेश्चन है सामने वाले से, जिससे पूछना पड़े आपको, तो आप कह सकते हैं यस आई एम सिक ऑफ करंट। अभी मेरे हाथ में आप मार्कर देख रहे हैं, यहां पर हमारा व्हाइट बोर्ड है। पहले के जमाने में क्या होता था, टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखता था, चौक से लिखता था, परेशान हो जाता था, एलर्जी हो जाती थी। क्यों चौक से लिखता था, वो कुछ चौक्स की जो डस्ट थी वो नाक में जाती थी, मुंह में जाती थी, इन्फेक्शन होता था, एलर्जी होती थी, दिक्कत हो जाती थी। मगर आज वो झंझट नहीं है। क्यों, अगर मेरे इसको पूछे सर क्या आप इस मार्कर से परेशान हैं, तो मेरा एक ही रिप्लाई होगा आई एम नॉट सिक ऑफ दिस मार्कर। अगर चौक होता तो मैं कह देता यस आई एम सिक ऑफ दिस चौक, राइट।
नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड है स्ट्रे एनिमल्स, आवारा पशु। सोच के देखिए, दुकान आप चलाते हैं, दुकान के बाहर कुछ आवारा पशु आके खड़े हो जाए, कब तक भगाएंगे आप लोग? और दुखी होकर के एक ही बात बोलेंगे, आई एम सिक ऑफ दिस स्ट्रे डॉग्स। डॉग्स भी हो सकते हैं, स्ट्रे एनिमल्स भी हो सकते हैं। किसी भी चीज से परेशान हैं आप स्कूटर से परेशान है तो आई एम सिक ऑफ दिस स्कूटर। आप पंखे से परेशान है, आई एम सिक ऑफ दिस फैन। आप टीवी से परेशान है तो आई एम सिक ऑफ दिस टीवी। आप किसी भी चीज से परेशान, आप अपने कमरे से परेशान है, क्यों छत टपकती है तो आई एम सिक ऑफ दिस रूम। किसी भी चीज से आप दुखी हैं तो आप ये ग्रामर यूज कर सकते हैं। आगे हम ही की बात कर सकते हैं, हम सी की बात कर सकते हैं। जैसे क्या वो लड़का मीन्स हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, क्या वो लड़का अपने पार्टनर से दुखी है? पार्टनर कौन सा? बिजनेस पार्टनर। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? इज ही सिक ऑफ हिज बिजनेस पार्टनर? अगर वो दुखी है तो बोलेंगे यस, ही इज सिक ऑफ हिज बिजनेस पार्टनर। अगर मना करना हो तो ही इज नॉट सिक ऑफ हिज बिजनेस पार्टनर, आप ऐसे बोल सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम परेशान हो जाते हैं। जैसे कई बार बोलते हैं मैं आपसे दुखी हूं तो आई एम सिक ऑफ यू, मैं मेरे भाई से परेशान हूं, आई एम सिक ऑफ माई ब्रदर। कहना पड़े वो लड़का मुझसे परेशान है, तो परेशान कौन है? वो लड़का है, तो ही इज सिक ऑफ, किससे परेशान है? मुझसे है, तो ही इज सिक ऑफ मी। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी ग्रामर है। और हम एक छोटा सा पार्ट और ले लेते हैं। अगर यहां पर कोई एक्शन आता है तो आईएनजी लगानी पड़ेगी। जैसे एग्जाम आप दे रहे हो, 3 घंटे का पेपर नॉन स्टॉप लिख रहे हैं, आप लिखते 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 आपका हाथ दुख रहा, आप बार बार ऐसे कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप लिख लिख के परेशान हो चुके हैं। तो वहां पर बोलना पड़ेगा मैं तो भैया लिख लिख करके दुखी हो गया हूं, परेशान हो गया हूं। तो आपको इंग्लिश में कहना पड़ेगा आई एम सिक ऑफ राइटिंग, आप बोल सकते हैं। कई बार हम बोल के भी परेशान हो जाते हैं, थोड़ा बोलना पड़े तो ठीक है। अगर आपसे 4, 5, 6, 7, 8 घंटा बुलवाना पड़े लगातार, आप कहीं भाषण दे रहे हैं, कहीं भी आप स्पीच दे रहे हो, तो बोल बोल करके आपके गाल दुखने लग गए हैं, तो वहां पर भी आप कह सकते हो आई एम सिक ऑफ स्पीकिंग। बस में ट्रेवल कर रहे हैं आप, जिस भी जगह से रहते हैं आप, सपोज जयपुर में रहते हैं, आपको बाई बस दिल्ली जाना है, तो ये 5-6 घंटे का रास्ता आप खड़े होके जा रहे हैं, तो खड़े होके भी परेशान हो चुके हैं आप। तो दोस्तों इंग्लिश में आप कह सकते हो आई एम सिक ऑफ स्टैंडिंग। किसी भी चीज से आप बैठे बैठे परेशान भी हो सकते हो। कहीं लंबा जाना है बाई ट्रेन, आपने रिजर्वेशन करवा रखा है, तो 8, 9, 10 घंटे से आप बैठे हो, तो बैठे बैठे पैर दुखी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप इंग्लिश में बोल सकते हो आई एम सिक ऑफ सिटिंग। ही की बात भी कर सकते हो, जैसे वो लड़का भी बेचारा मेहनत कर करके परेशान हो गया है, ही इज सिक ऑफ वर्किंग हार्ड। तो दोस्तों आपको सिर्फ एक्शन लेना है और आपको यूज करना है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो दोस्तों करना क्या है, आपको सिर्फ इस वीडियो को बार बार देखना है और अपने सभी फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि आपके फ्रेंड्स भी घर बैठे बैठे इंग्लिश सीख पाएं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जितनी भी वीडियोस हैं आती रहेंगी आपके पास। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।